बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी शरीफ का दर्स आपके सामने हाज़िर खिदमत है। समाअत फरमाइए। हदीस नंबर 722, 723, 724, 725 और 726। इन हदीस में शब क़दर के हवाले से तज़किरा है। आइए समाअत फरमाएँ और अपने कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप के दोस्तों का बहुत सारा प्यार जो है वो यहाँ तक लेके आ रहा है और आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, लिहाजा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इंशाअल्लाह लगेगी, क्योंकि हुजूर का फरमान है। अल्लाह अकबर। समाअत फरमाइए। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ किया करते थे। आप ये फरमाते थे, लैलतुल क़द्र को, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल अक्सर रवायात में ये बात मौजूद है, तुम इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। शब क़द्र के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी मनकूल है, ये 21वीं रात होती है या 23वीं रात होती है या 25वीं रात होती है या 27वीं रात होती है या 29वीं रात होती है। तो हज़रात मोहतरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हज़रत उबई बिन काब ने ये बात नकल की, उन्होंने कसम उठाकर ये बात कही है कि शब क़द्र 27वीं रात होती है, और उन्होंने ये बात बताई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी अलामत बताई है, हमने इसकी गिनती की, फिर इसे याद भी रखा। हदीस नंबर 723। हज़रत ज़ार बिन हबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हज़रत उबई बिन काब से कहा, ए अबुल मुंज़र, आपको कैसे पता चला कि ये 27वीं रात होती है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बताया है, ये वो रात है जिसकी सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उसमें शुआ नहीं होती। तो हमने इसकी गिनती की और इसे याद भी रखा। और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात जानते हैं कि ये रात रमज़ान में होती है और ये 27वीं रात है, लेकिन उन्हें यह बात नापसंद है कि वो तुम्हें इस बारे में बताएं, क्योंकि और तुम इस बात पर इक्तिफा करोगे। अल्लाह। ऐनी ही बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये हदीस सुनाई। वो ये फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने शब क़द्र का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, मैंने उस वक़्त से इसे तलाश करना छोड़ दिया जब से मैंने हुजूर की ज़ुबानी ये बात सुनी कि ये सिर्फ आखिरी अशरे में होती है, क्योंकि मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना है, इस रात को उस वक़्त तलाश करो जब रमज़ान की 9 रातें रह गई हों, या 7 रह गई हों, या 5 रह गई हों, या 3 रह गई हों, या आखिरी रात। हदीस नंबर 725। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में अपनी अहलिया को बेदार करते थे ताकि वो भी नफली इबादत करें। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में जितने एहतमाम के साथ इबादत करते थे, आप दीगर औकात में इतने एहतमाम के साथ इबादत नहीं किया करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रात ज़ीबकार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये आपके सामने मैंने रवायात जो हैं वो रखी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने चूँकि बनी इसराइल के एक तवील उम्र शख्स का तज़किरा किया जो दिन में रोज़ा रखकर जिहाद करता था और रात में क़याम करता था, ये वाक़या सुनकर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला मजमाइन एहसास कमतरी का शिकार हो गए।
اپنی کم عمری اور اعمال میں کمی کے سبب پریشان ہوئے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس میں بتایا گیا کہ محبوب اپنے لوگوں کو بتا دو، صحابہ کو بتا دو کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں راحت ایک ایسی دی جا رہی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ ہے شب قدر۔ تعین شب قدر میں کثیر اقوال ہیں، جن میں چاندیاں ہیں۔ شب قدر سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، نمبر 2 رمضان کے پورے مہینے میں گھومتی رہتی ہے، نمبر 3 رمضان کے آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے، نمبر 4 رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، 5ویں رمضان کی 27ویں شب ہے۔ آخری 2 اقوال زیادہ مشہور ہیں کہ یعنی کہ 27ویں شب ہے اور رمضان کی طاق آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔